दोस्तों, आज हम आए हैं दिनेश जी जैन साहब जी के यहाँ पर। उनसे हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। पपीता की खेती की थी जिन्होंने, जानते हैं कैसा उनका अनुभव रहा। नमस्ते किसान भाइयों, मैं दिनेश जैन चौमेला राजस्थान तहसील गंगाधार जिला झालावाड़ से हूँ। मैं मूलतः मेरा काम व्यवसाय का है, कृषक नहीं हूँ मैं। और मेरी एक शॉप है जिसका नाम है डीडी मार्ट, जो एसबीआई के जस्ट सामने है, जहाँ से आप ग्रोसरी के अलावा गारमेंट्स, प्लास्टिक आइटम्स रिटेल और होलसेल में आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने डॉक्टर विवेक जी से प्रेरणा लेकर के यहाँ पपीता का ये बगीचा लगाया है। और मैंने जहांगीर नर्सरी से ही सारे बराड़ा से ये पौधे खरीदे थे, और वहीं से उनके निर्देश पर, उनके गाइडेंस पर, उनके कहे अनुसार मैं समय समय पर यहाँ पर इसको प्लान किया, समय समय पर खाद दिया, दवाई दी, जो भी उन्होंने बताया उस प्रकार से मैं उसको फॉलो करते हुए आज ये बगीचा आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले तो मैं दिनेश जैन और कंवर लाल जी, हम दोनों हमारी धरा पर आपके आने पर स्वागत करते हैं, चौमेला में पधारने पर आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक जो मुझे गाइड किया, जिस प्रकार से आपने बताया, उस प्रकार से मैं अभी तक प्रिकॉशन करते हुए और फॉलो करते हुए इस बगीचे को यहाँ तक ले आया हूँ। अब मेरे सामने जहन के अंदर एक समस्या, एक सवाल खड़ा हुआ है कि आज 21 दिसंबर 2021 है और सर्दी एकदम से 2-3 दिन से काफ़ी बड़ी है। तो मेरे दिमाग के अंदर डर है, भय है कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा सर्दी होने पर मेरे पपीता का नुकसान हो जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय जबकि शीतलहर चल रही हो, हमें किस प्रकार से हमारे पौधों की रक्षा करनी चाहिए, हमारी फसलों की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल, सर ने सही पूछा। शीतलहर चल रही है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का समय, 15 फरवरी ले सकते हैं अपन। इसमें पाला गिरने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। पाले से तात्पर्य होता है कि जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है, तो पपीता ऐसी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा नुकसान लगभग 90 से 100% पपीता को पहुंच सकता है। ये जो पौधे आप देख रहे हो पूरे भरे हुए हैं, अगर पाला गिरता है तो इसको काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंच सकता है। तो इससे बचने के उपाय भी हमें जानने होंगे कि हम कैसे बचें और पाला कैसे गिरता है, कब गिरेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताएंगे। सबसे पहले, हम आज मोबाइल की टेक्नोलॉजी की युग में हैं, तो वेदर टुडे गूगल पे सर्च कीजिए आप। इससे आप आपका टेम्परेचर का मॉनिटरिंग कीजिए कि हर आप 14 दिन का टेम्परेचर देख सकते हैं। तो कब आपको एक आइडिया लगेगा कि कब ज़्यादा ठंड गिरेगी, उससे आप पता लगा सकते हैं कि स्पेसिफिक दिन के कब पाला गिरेगा। दूसरा, जब आपने आइडिया लगा दिया तो पाला गिरने वाले दिन सबसे पहले आप सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई करेंगे। दूसरा, आप पपीता के बगीचे के पास में आग जला के धुआं कर सकते हैं। तीसरा, हम क्रॉप कवर का भी प्रयोग करेंगे। पपीता पाले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, तो क्रॉप कवर हम पहले से ही लगा के रखेंगे, जिसके कारण पपीता पकेगा भी जल्दी और कभी तापमान या पाला गिरता है तो उसको नुकसान कम होगा। वह स्प्रे क्या क्या करना है, इसके लिए हम एग्रोनोमिस्ट हमारे जो है उनसे सलाह लेंगे क्या क्या स्प्रे हो सकता है। नमस्कार किसान भाइयों। सर्वप्रथम तो पाला जब गिरता है तो उसमें आपको ध्यान लगाना चाहिए कि मौसम, दिन में अगर तेज़ हवा चलती है और शाम को मौसम एकदम से साफ़ हो जाता है, हवा बंद हो जाती है, तो उस दिन ये समझ लीजिए पाला गिरेगा। सबसे पहले ये जानकारी अपने को आवश्यक होनी चाहिए। उसके लिए अपन सर्वप्रथम तो फसल को क्रॉप कवर से कवर करके रखेंगे, उससे काफ़ी नुकसान जो होता है वो बच सकता है। दूसरा है, अपन खेत के चारों तरफ जो कचरा है उसको इकट्ठा करके उसको धुआं करेंगे, जिससे कि क्लाइमेट एकदम से गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर एकदम से डाउन नहीं होता, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा अपन लगता है अपने को जैसे आज पाला गिर सकता है तो हल्की सिंचाई करेंगे, उससे क्या है, ज़मीन का टेम्परेचर एकदम से डाउन नहीं होता है, जिससे पाला बहुत कम महसूस होगा। उसके अलावा अपन रासायनिक में जाएं तो गंधक चूर्ण जो आता है उसका भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड आता है, उसको हम 1 ml 1 लीटर के साथ 1 ml मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और इसका ज़रूरी नहीं कि अपन पाला गिरे उसी समय करें। आपको लगता है कि जैसे दिसंबर के बीच सप्ताह के स्टार्टिंग से पाला गिरने की संभावना रहती है, तो उस समय आप इसको 1 ml 15 लीटर पानी के साथ 15 ml मिलाकर स्प्रे कर दें, और ये 15 दिन तक लगभग इसकी ऐसी रहती है पत्तों के ऊपर परत, जिससे पाला का असर इसके ऊपर नहीं होता है।
तो ये गंधक कहाँ प्राप्त होता है, इसके लगभग कॉस्ट क्या पड़ती होगी, या सल्फर जो आप बता रहे थे इसके बारे में थोड़ा मुझे विस्तार से बता दें। आप किसी भी कृषि सेवा केंद्र से जो आप ले सकते हैं इसको। सल्फर 2 फॉर्म में मिलेगा आपको, लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा और पाउडर बेस में भी आता है, जो 90% 80% आता है। अब लिक्विड जो अगर लेते हैं अपन 20% आता है, इसको अपन 50 ml 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और जो पाउडर फॉर्म में आता है जिसको WDG बोलते हैं, उसको आप 40 ग्राम 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर देते हैं। इससे 2 फायदे हैं। सल्फर अपने आप में एक फंगीसाइड भी है, फफूंदनाशक भी है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको फंगस नहीं लगने देगा। दूसरा, आपका पाला जो गिरता है उससे भी इसकी रक्षा करता है फसल की। लगभग 10-12 दिन तक ये बिल्कुल, इसका आपको 10 से 15 दिन तक इसकी परत बनी रहती है, जो आपको 15 दिन तक इसकी पूरी सब कर। मेरे हिसाब से शायद क्रॉप कवर से सस्ता ये होगा। जी बिल्कुल, फिर भी क्रॉप कवर उसकी जगह वो भी काम करेगा। यदि छोटा पौधा है उस समय। मेरा भी एक क्वेश्चन था कि आपने बताया क्रॉप कवर लगा रहे हैं, उससे भी आप पपीता की बचाव कर सकते हैं। क्रॉप कवर की कीमत कितनी होती होगी और कहाँ मिलता होगा? सर ने जैसे पूछा कि क्रॉप कवर का कैसे क्या रहता है, तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट्स रहते हैं और साइज़ के ऊपर भी वेरिएशन करता है। लेकिन एक अपन अप्रोक्स माने तो जैसे 8 फीट का अगर हम पन्ना ले रहे हैं और 650 मीटर का लेते हैं तो लगभग 5,500 के समथिंग का हमारे खर्च आता है, जो कि लगभग 1 बीघा को आराम से कवर। हमने अभी बताया आपको कि पाले से बचाव के उपाय। इसके साथ में अपन एक उपाय और कर सकते हैं। हमको मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम की हवा से ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसको रोकने के लिए खेतों के चारों ओर अपन मेड़ पर कुछ बड़े झाड़ी नुमा पौधे लगाकर भी हवा को रोक सकते हैं। कुल मिला के हवा को रोकने का उपाय हम करेंगे तो उससे पाला गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसमें हम जैसे ग्रीन मेटी भी लगा सकते हैं, टाट वगैरह से भी इसकी अपन बाउंड्री कर सकते हैं। सर ने, जैन साहब ने अभी पाले से बचाव के हिसाब से और खेत की सुरक्षा के हिसाब से जो इन्वेस्ट किया है, बाउंड्री बनाई, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि उत्तर पश्चिम की हवाओं को रोकने के लिए मेड़ की तरफ किसी भी तरह से दीवार या टाट या फिर ग्रीन मेटी के द्वारा हम इसको या फिर बड़े पौधे, झाड़ी नुमा पौधे लगाकर हवा को रोकने से पाला जो गिरता है उसके लिए हम उसकी काफ़ी संभावना को रोक सकते हैं। सर, एक प्रश्न और पूछूँ मैं आपसे। अपना जैसे कि 8 महीने बाद अपनी ये पपीता आना शुरू हो गई थी, 8.5 महीने बाद, ये कब तक चलेगी? ये लगातार हार्वेस्टिंग होती रहेगी, 6 महीने 7 महीने तक लगातार चलती रहेगी। और अगर हम सिंचाई करते हैं, गर्मी में फ्लड इरिगेशन करते, पानी पिलाते हैं और मानसून में लेके चले जाते हैं तो 1 साल तक कंटिन्यूस तुड़ाई चलेगी। पपीता की सेल्फ लाइफ 2 से 3 वर्ष है। हम इस बगीचे को लगातार 3 सालों तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन कोई वायरस डिसीज उसके बीच में नहीं आना चाहिए। अगर हम सही मैनेजमेंट करते हैं तो 3 वर्ष तक लगातार पपीता उत्पादन देता रहता है। यही जो आपने मुझे हाँ, दिया ये जो लगाया बगीचा आपका, ये कंटिन्यूस 2 से 3 वर्ष तक चलता है। ऊपर जो लेकिन शायद ये होगा कि अभी जितना अच्छा उत्पादन हो रहा है, हाँ, उतना ऊपर अच्छा आएगा फ्रूटिंग। नीचे वाली ये फ्रूटिंग जो आप देख रहे हैं, ये प्लांट देखना, ये जो ऊपर आ रहे हैं फ्लावर, अब ये सेटिंग लेंगे, ये मानसून में बन जाएंगे पपीता। लगभग 30 से 50 किलो के आसपास ऊपर सेटिंग होगी। नीचे का पपीता हार्वेस्टिंग चालू हो गई, ये तोड़ना स्टार्ट हो गया है, टूटता जाएगा, लगातार पकता जाएगा और ऊपर वाली पपीता बन जाएगी। ये मानसून में आएगा, जुलाई अगस्त में। मानसून में एक बात और है, मानसून में सबसे हाईएस्ट रेट मिलते हैं, क्योंकि मानसून में पपीता बहुत कम रहता है और मानसून के पपीता में मिठास सबसे हाईएस्ट लेवल का रहता है, शुगर प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये छोटी ज़रूर रहेगी साइज़ में, लेकिन इसका पैसा हमें जो नीचे वाली पपीता मिल रही है उससे भी कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो बस उसको अपने को गर्मी निकालना रहता है। मई जून में फ्लड इरिगेशन कीजिए, और एक बार अगर हम गर्मी को पास कर लेते हैं और मानसून में लेके चले जाते हैं तो नेचुरली पपीता पकेगी और बहुत ही मिठास के साथ और अच्छा पैसा बनता है। तो फ्लड इरिगेशन में पानी की पानी